एनडीए सरकार के 7 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी ने कोरोना संकट की वजह से जश्न नहीं मनाने का फैसला किया है। पिछले साल भी यह मौका फीका ही रहा था। 2014 में स्पष्ट बहुमत और अकेले बीजेपी को 282 सीटें मिलने के 5 साल बाद 2019 में उसी सरकार को लोगों ने और ज्यादा ताकत 303 सीटों के रूप में दी। लेकिन क्या इसके मायने यह लगाए जा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार के 7 साल में सब कुछ अच्छा ही हुआ है? यह दावा हो सकता है कि सरकार ने अपने राजनीति एजेंडे या घोषणा पत्र की ज्यादातर बातों को पूरा करने की कोशिश की है, लेकिन खास तौर से पिछले 1 साल से कोरोना संकट में मोदी सरकार को लेकर बहुत सवाल खड़े हुए हैं। सरकार के आकलन के लिए उसकी कामयाबी और नाकामी के मुद्दे बहुत हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम तीन मुद्दों को देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोदी सरकार की कामयाबी को लेकर। बीजेपी का सबसे बड़ा ऐसा राजनीतिक मुद्दा जिसके पूरा होने की उम्मीद शायद बीजेपी में भी ज्यादातर लोगों को नहीं थी, उसकी कामयाबी का सेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में शिला पूजन करके अपने सिर पर बांध लिया। 80 के दशक में बीजेपी को ताकत देने के लिए आरएसएस प्रमुख देवरस ने राम मंदिर आंदोलन को राजनीतिक मुद्दा बनाने की सलाह दी थी। फिर 1990 में आडवाणी की राम रथ यात्रा और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बावजूद मंदिर निर्माण शुरू होने की उम्मीद नहीं दिख रही थी, लेकिन मोदी सरकार ने पहले उसे सुप्रीम कोर्ट के रास्ते सुलझाया और फिर एक ट्रस्ट बनाकर मंदिर निर्माण का काम शुरू कर दिया। जो काम हिंदू हृदय सम्राट लाल कृष्ण आडवाणी नहीं कर पाए, उसे मोदी ने सच कर दिखाया। बात करें मोदी की दूसरी कामयाबी की। मोदी ने संसद में आर्टिकल 370 हटाने का बिल पास करके मोदी ने न केवल बीजेपी बल्कि देश के राजनीतिक इतिहास में एक बड़ी जगह बना ली। ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला सबसे बड़ा फैसला था। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश में बदलना और 1 साल तक बंदी के बाद वहां स्थानीय निकायों के चुनाव कराना बड़ी कामयाबी मानी जानी चाहिए। लेकिन अपने ही मुल्क में शरणार्थी बने कश्मीरी पंडितों को अभी भी एक बड़े फैसले का इंतजार है। बात करें नरेंद्र मोदी की तीसरी बड़ी कामयाबी की। प्रधानमंत्री मोदी जब एक कार्यक्रम में अपनी मां को धुएं से भरे चूल्हे के साथ रसोई में काम करने की तकलीफ का जिक्र कर रहे थे, तो शायद किसी को एहसास नहीं था कि उनकी सरकार 5 करोड़ गरीब महिलाओं की जिंदगी को धुआं मुक्त करने वाली है। मई 2016 को मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया शहर में उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी बसर करने वाली 5 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जाने थे। फिर इसे मार्च 2020 तक 8 करोड़ महिलाओं के लिए कर दिया गया। फिर 2021 के बजट में वित्त मंत्री ने इसे 1 करोड़ और परिवारों के लिए बढ़ाने का ऐलान किया। माना जाता है कि इस योजना में मोदी सरकार की 2019 में दमदार वापसी में अहम भूमिका निभाई। अब बात कर लेते हैं मोदी सरकार के 3 नाकाम मुद्दों के बारे में। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अभी पहला साल पूरा भी नहीं हुआ था कि देश कोरोना की गिरफ्त में आ गया। मार्च 2020 में प्रधानमंत्री ने देश भर में लॉकडाउन का ऐलान करते हुए कहा कि जान है तो जहान है। लोगों की जिंदगी थम सी गई। सड़कों पर हजारों फिर लाखों की तादाद में प्रवासी मजदूर अपने घरों को लौटने लगे। फिर लॉकडाउन खोलते हुए मोदी ने कहा कि जान भी जहान भी, तो लगा कि जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। लेकिन तभी कोरोना की दूसरी लहर बड़ी तबाही के साथ आई। देश की स्वास्थ्य सेवाओं और सरकारी प्रबंध की पोल खुल गई। बेबस लोग, लापरवाह सरकार। जब वैक्सीन लगाने की बात आई तो दुनिया भर में मित्रता के नाम पर वैक्सीन की 6 करोड़ डोज भेज दी गई, लेकिन देश में लोगों के लिए कम पड़ गई। सरकारें लाशों और मरीजों के आंकड़े दबाकर अपनी नाकामी छिपाती रही। सरकार के मुताबिक भी करीब 2.25 करोड़ लोग संक्रमित हुए और 3 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई। मोदी सरकार की दूसरी नाकामयाबी। काले धन को खत्म करने के जुमले के साथ 2014 में आई मोदी सरकार ने नवंबर 2016 में अचानक एक रात नोटबंदी का ऐलान कर दिया। कहा गया कि इससे काले धन पर रोक लगेगी और अर्थव्यवस्था सुधरेगी, लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। छोटे शहरों में चलने वाले काम धंधे बंद हो गए। न भ्रष्टाचार खत्म हुआ और न ही आतंकवाद।
साल 2016 में आर्थिक विकास दर 8.25% थी, वो 2017 में 7.04% रह गई, 2018 में 6.11 और 2019 में 4.18% पर पहुंच गई। जीडीपी में भारत 147वें स्थान पर है, जो 2016 में 125वें स्थान पर था। यानी हिंदुस्तानी अब पहले से ज्यादा गरीब हो गए हैं। मोदी सरकार की तीसरी बड़ी नाकामयाबी। साल 2014 के सितंबर में अमेरिका के मेडिसन रखवायर में एक शानदार कार्यक्रम के साथ जब मोदी ने विदेशों में अपनी धाक जमाने का रथ चलाया था तो तेजी से बढ़ता चला गया और लोगों को लगा कि मोदी विश्व नेता बन गए हैं और उन्होंने भारत के सम्मान को बढ़ाया है। लेकिन आज हालात इसके उल्टे हैं। पड़ोसी पाकिस्तान से बातचीत बंद है, बांग्लादेश हर हाल में हमसे आगे है, नेपाल आंखें दिखा रहा है और चीन वो आपकी नहीं सुन रहा। और अब दक्षिण में कन्याकुमारी से सिर्फ 290 किलोमीटर दूर है चीन हमसे। तो ये थी मोदी सरकार की कुछ बड़ी कामयाबी और नाकामयाबी। अगर चैन से सोना है तो जाग जाइए।